हम सबने ना बोल लिया आई लव मोहम्मद, जुलूस निकाल लिया, सारी चीज़ें कर ली। मेरे को रिज़ल्ट बताओ क्या हुआ। मतलब मेरा क्वेश्चन ना इतना सा है कि हम में से ऐसा कौन है जिससे नुकसान हुआ और जिससे फ़ायदा हुआ। आप लोग नहीं बता पाओगे, मैं बताती हूँ। जिनको फ़ायदा हुआ ना, फ़ायदा उनको हुआ जिनके घर में पत्थर रखे थे, और उनको फ़ायदा हुआ जिनके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं दंगे करना और ये सब रहता है ना दिमाग में। उन लोगों को फ़ायदा हुआ, इस तरह के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि वाह मज़ा आ गया, मतलब हमने ड्रामा कर लिया इतना बड़ा। नुकसान किसको हुआ है पता है? नुकसान हुआ है उन लोगों को जो अपना काम बड़े सलीके से और बहुत सहूलियत से कर रहे थे, जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है, जिन्होंने कोई किसी से जाके फाइट नहीं करनी, जिनने अपना काम शांति से करना है। उन बच्चों को नुकसान हुआ। एक एग्ज़ाम है 3 अक्टूबर को, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, LIC करके कुछ तो नाम है उसका। उन बच्चों की सोचो, उन्होंने ना पूरे साल बैठ के, पूरे 6 महीने 3 महीने बैठ के कंटिन्यू पढ़ाई की होगी, और एंड मोमेंट पे एग्ज़ाम आने के करीबन 4-5 दिन पहले हमारी सिटी का इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। क्यों? ताकि दंगा और ना बढ़ जाए। और दंगा कौन सा? जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। एक ऐसा दंगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता सोसाइटी में, है ना। ऐसे बच्चों को नुकसान हुआ जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और बीच में उनका इंटरनेट बंद हो गया। अब कुछ लोग हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप का इस्तेमाल करके कोचिंग्स ले रहे हैं, अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सब की वो तो वॉट लगा दिया अपने हफ्ते भर में। नुकसान पे तो हमें बात ही करनी नहीं, हमें बात करनी है कि लड़ाई क्यों हुई, और लड़ाई करो और हिंदू मुस्लिम करो और ज़्यादा करो, है ना। पर हमने ये बात ही नहीं करनी कि हमें क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को देखना ही नहीं है। सरकार का काम तो इतना है कि जिसने लड़ाई की उसको उठा के जेल में डाल दो, और जिसने ऐसा किया उसके लिए एक अच्छे अच्छे भाषण दे दो ताकि आपका वोट बैंक फिर से बड़ा हो जाए। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि नुकसान होता है हमेशा यूथ को, आप लोगों की नौटंकियों से। और यूथ कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं है। वो बोलेगा कहाँ से? आप लोग बोलने देंगे नहीं उसको। सो सिंपल इज़ दैट कि जो भी बखेड़े होते हैं ना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो, चाहे वो टेररिस्ट को लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो जॉब्स को लेकर के हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, एवरी सिचुएशन इज़ लाइक उसका पर्चा तो यूथ पे आके फटना है। उसका पर्चा तो उसी पे आके फटना है जो अपने करियर को बिल्ड करना चाहता है, जो कुछ ऐसा करना चाहता है। क्योंकि आप जैसे लोग तो दंगे करोगे, आप जैसे लोगों को घर में बैठ के काम करने में मन तो लगता नहीं है। आपका तो काम है कि एक बैनर बनवाया और उस बैनर पे पूरा का पूरा महीना नौटंकी कर ली, और न्यूज़ चैनल वालों को खबरें दे दी अच्छी अच्छी कि इस पे बात करो। आप लोग खाली क्यों बैठे हो? आपको मिर्च मसाला मिल गया बोलने के लिए। मेरा कंसर्न ना सिर्फ इतना सा है ये वीडियो बनाने का कि देखिए, आपको जो करना है करो। आप आई लव मोहम्मद बोलते हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने इष्ट देव जिसको भी हम मानते हैं उनसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम भी आई लव राम बोलेंगे, आई लव कृष्ण बोलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये भावना ना अंदर भी होनी चाहिए, ये सिर्फ दिखावा और शो ऑफ में नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरा ये कि इस चीज़ से नुकसान ना हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को नुकसान ना हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए। तो इस चीज़ पे सरकार को काम करना है। इंटरनेट बंद करना सल्यूशन नहीं होता है, प्लीज़। इंटरनेट बंद कर दोगे, इधर उधर लोग अफवाह नहीं फैलाएंगे, खबरें। अरे क्यों? तुमको पता है तुमने इंटरनेट बंद कर दिया, लोग इधर उधर न्यूज़ नहीं फैला रहे हैं। जिनको जो करना होता है ना साहब, वो करते हैं।
हमको तो ये भी पता था कि कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई लाठीचार्ज नहीं होगी, हो गया, सब कुछ हो गया ना, सारा कांड कर लिया। तो जिसको जो करना होता है ना सर, वो करता है। तो इंटरनेट बंद करना एकमात्र सलूशन नहीं है। हाँ, कुछ हद तक है, कुछ हद तक कुछ चीज़ों को बंद करना, लेकिन उसको भी देख रेख और संरक्षण में करना चाहिए, ताकि नुकसान ना हो, पढ़ाई का नुकसान ना हो, काम का नुकसान ना हो। छोटे व्यवसायी लोग जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह पे अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी मार्केटिंग रुक गई भाई इस ड्रामे की वजह से। तो भगवान में भरोसा रखना अच्छी बात है, भगवान का नाम लेकर दंगे करना गलत बात है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी समुदाय का हो। आप कुछ भी करिए, उससे समाज में तनाव क्रिएट ना हो, स्ट्रेस क्रिएट ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए बस। बाकी मुझे पता है जो ये वीडियो देखेंगे वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। सो थैंक यू। जय श्री राम।